नमस्कार साथियों। 17 दिसंबर 2021 को वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप नई दिल्ली में दिव्यांगार्थ जॉब फेयर का आयोजन किया गया था। इस जॉब फेयर में क्या क्या प्रक्रिया होती है प्रतिभाग करने के लिए और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, उन सब के बारे में हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में जानने की। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम प्रीति त्यागी है। मैं यहाँ पे ISL-RTC की तरफ से आई हूँ। तो ये जो संस्थान है यहाँ पे मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संभाल रही हूँ। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है कि कोई भी व्यक्ति आता है जिनको यहाँ पे जॉब वॉब के लिए करना है, और उसके बाद हम उनकी दो चीज़ें मांगते हैं। जो है CV, मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका ओवरऑल एक पेपर होता है जिसको CV बोलते हैं। और दूसरा है कि उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो उनके साथ होना चाहिए, जिससे हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि वो डिसेबल्ड है भी कि नहीं। फिर हम उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। अगर वो खुद से रजिस्टर कर सकते हैं तो खुद से रजिस्टर कर लेते हैं, और अगर हमें कराना होता है मतलब वो हमसे पूछ लेते हैं कि उनके कोई डाउट्स है कि नहीं है, और उसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो अंदर जाते हैं। यहाँ पर बात की गई है स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेफ की सेक्रेटरी उमा कपूर से, और उनकी सांकेतिक भाषा को समझकर आवाज़ दे रहे हैं देव। तो आइए समझते हैं उनकी बात। वे सुन नहीं पाती हैं और ना ही बोल पाती हैं। मेरा नाम उमा कपूर है। मैं सेक्रेटरी हूँ डेफ फाउंडेशन ऑफ वुमेन की। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। ये डेफ बच्चों, जो पुअर बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाना फ्री में, पैसे नहीं लेते, फ्री में पढ़ाते हैं हम। उनको सिखाते हैं सिलाई का काम, हैंडक्राफ्ट्स, जूट बैग, पेपर बैग्स, न्यूज़पेपर बैग्स। उनको क्राफ्टिंग सिखाते हैं अलग अलग टाइप की। उनके होम का जो बिज़नेस होता है, जो वुमेन्स कैसे कमाएं होम पे सेल कर सके, हम उनको ऐसा काम सिखाते हैं। कंप्यूटरिंग, इंग्लिश, साइन लैंग्वेज भी। सब डेफ सुन नहीं सकते, तो इसलिए हम उनको साइन लैंग्वेज सिखाते हैं, सो दैट दे कैन गेट जॉब। हम उनको, कोई डेफ वुमेन और बॉय जब मैरिज के लिए करते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं उनकी मैरिज में। एवरी ईयर, हम हर साल उनकी हेल्प करते हैं। सारे बॉयज़ और गर्ल सब इनवाइटेड रहते हैं उसमें। उनके फादर मदर भी आते हैं, सब मिलकर जाते हैं हमसे। हम उन दोनों फैमिलीज़ को एक दूसरे से मिलाते हैं और शाम तक बात करवाते हैं उनकी। फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज करवाते हैं। और बॉयज़ की अलग बुक है जिसमें फ़ोटो है, और गर्ल्स की अलग बुक है जिसमें फ़ोटोज़ है। वो हम उनको रख के देते हैं। जब वो होम चले जाते हैं, फिर हम वो दोनों आपस में फ़ोन से बात कर सकते हैं। और फिर जब उनकी शादी हो जाती है, वो बहुत खुश होते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट फुल सपोर्ट नहीं करती है। वो ना तो पे करती है। हम खुद से पे करते हैं और सब फ्री में देते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट बहुत कम पे करती है हमको। हमारे में सिर्फ हेयरिंग स्टाफ एक है, बाकी सारा स्टाफ डेफ का है। तो फंडिंग कहाँ से आएगी? नॉर्मल तो क्योंकि एक है, फंडिंग कैसे आएगी फिर हमारे पास? तो हमारे पास एक बॉय है, तो हम सब हेल्प करें, तब कंपनीज हेल्प करें, हमें पे करते रहे, हमें डोनेशन दे ताकि हम रेंट दे सके। हम ये जो टीच करते हैं बच्चों को, वो हमें दे दें, हम भी ताकि टीच कर सकें।
अगर हम सारे कनेक्ट एक साथ होकर काम करें तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो पाएंगे। नॉर्मल और डेफ दोनों सेम है, सब सेम होते हैं, पर नॉर्मल फास्ट डेवलप करते हैं और डेफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं है। घर में, फैमिली में डेफ सही अच्छे से रहते हैं। आप सब भी हमें सपोर्ट करें तो अच्छा रहेगा। हमें अगर फंडिंग सपोर्ट करे तो हम बहुत जल्दी डेवलप कर सकते हैं। और डेफ वुमेंस है, और भी फाउंडेशंस है, ऑल इंडिया डेफ फाउंडेशन वुमेंस के लिए, ये सब कनेक्टेड है। वो उनका हेड ऑफिस हमारा है, और हम सबको ट्रेनिंग देते हैं, स्टार्ट करवाते हैं, उनका जॉब भी देते हैं, हम थोड़ी डेवलप करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम मनोज कुमार यादव, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, और विकलांग के लिए कैंप लगा हुआ है, जिसमें चारों कैटेगरी, ऑर्थो, डीफ एंड डम, मेंटली और ब्लाइंड, इनके पास की सुविधा है जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन देती है सभी को। और उसमें जो है 3 चीज़ें सहायता होती हैं। एक तो डिसेबल सर्टिफिकेट, और नंबर 2 आधार कार्ड या वोटर कार्ड एक कोई भी, और नंबर 3 UDID कार्ड या SDM की परमिशन। तो इन चीज़ों को वैलिड माना जाता है और पास की सुविधा दी जाती है, और फ्री पास बनाया जाता है DTC से। सर, मेरा नाम शत्रुघ्न ठाकुर है और मैं एटपार ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। मेरी संस्था डिसेबल पर्सन के आर्थिक विकास के लिए काम करती है। इस नाते हम डिसेबल पर्सन को NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते हैं, जो 15 दिनों की होती है। और इस ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कैसे हम अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकें। यानी इस ट्रेनिंग में व्यवसाय से संबंधित जानकारी दी जाती है और कैसे हम स्वरोजगार हासिल कर सकें, इसके लिए ये ट्रेनिंग कराई जाती है। और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद भी लगातार 4 महीने तक हम डिसेबल पर्सन से निरंतर संपर्क में रहते हैं, ताकि उनसे जानकारी मिल सके कि क्या वो कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान किए, अगर नहीं किए हैं तो क्या दिक्कत आ रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और उनके जो समस्या है सुनने के बाद में समुचित समाधान की कोशिश करते हैं और उनको सलाह देते हैं। इस तरीके से फिर हम उनको, जब वो कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करते हैं या फिर शुरू करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं, वैसी स्थिति में हम नीडर फाउंडेशन से उनको जोड़ते हैं। और ये नीडर फाउंडेशन में हर महीने एक ऑनलाइन मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में हर एक कैंडिडेट से जानकारी लिया जाता है कि वो उनको कोई अपने बिजनेस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। अगर दिक्कत आता है तो उसके मामले में समुचित हम सलाह दिया करते हैं, और इस तरीके से डिसेबल पर्सन को स्वरोजगार में हम संस्था के रूप में एक सहायक सिद्ध होते हैं। जी सर, मेरा नाम सुनील ठाकुर है, मैं बुराड़ी विधानसभा से हूँ और मैं डिसेबल पर्सन हूँ। मैंने भी इस एटपार संस्था से जुड़कर ये EDB की ट्रेनिंग ली है। इसके माध्यम से मैं अपने स्वयं रोज़गार करता था। मैं उसी स्वयं रोज़गार को बढ़ाने के लिए मैंने नए आइडियाज़ मेरे को यहाँ से मिले और नई प्रेरणा मिली, सीखने को समझने को काफ़ी साथियों का साथ मिला। और जो हमारी एटपार संस्था है वो काफ़ी टाइम से हमारे जैसे डिसेबल लोगों को मार्गदर्शन कर रही है। उसके माध्यम से सारे डिसेबल लोग जितने भी हमारे दिल्ली में, आउटर दिल्ली में या आउट ऑफ स्टेट से आते हैं, वो सबसे संपर्क करके उनको नए आइडियाज़ देती है, ताकि आप अपना जीवन को समर्थ और समृद्ध बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम रिजवान खान है। मैं रेलवे के कंसेशन डिपार्टमेंट से हूं, जो हैंडीकैप्स को कंसेशन देते हैं, जिसमें हमारी 5 कैटेगरीज हैं: ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, पैराप्लेजिक पर्सन, डिफेंडम, मेंटली रिटार्डेड एंड ब्लाइंड। जिसमें डिफेंडम को हम 100% कंसेशन देते हैं, जिनकी डिसेबिलिटी 100% होनी चाहिए, डिफेंडम दोनों, और ब्लाइंड्स में भी 100% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। और ऑर्थोपेडिक में एवो 40 और मेंटली में भी 40 IQ होना चाहिए। इसके लिए रेलवे ने अपनी एक वेबसाइट चालू की है ऑनलाइन, divyangjan-rail.in, जिस पर फ्रेश एप्लीकेशंस
24 आवर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए उनको अपना कंसेशन सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और फ़ोटो अपलोड करना होता है, जिसको हमारा ऑफिसर चेक करने के बाद एक्सेप्ट करके फिर आगे प्रोसेस करता है। इसके अलावा हमारा ऑफलाइन काउंटर भी चलते हैं जो DRM ऑफिस के कंसेशन सेल में हैं, जिसमें मंडे टू फ्राइडे सारा ये काम देखा जाता है सुबह 10 से 4 PM। इसके लिए कंसेशन दिया जाता है 35 के बाद लाइफ टाइम ऑर्थोपेडिक को और 26 के बाद 10 ईयर्स। बाकी ऑर्थोपेडिक मेंटली और डिफेंडम और ब्लाइंड के लिए 5 ईयर्स उनके कंसेशन की डेट से ये कंसेशन दिया जाता है। हर गाड़ी का अलग अलग कंसेशन उनको दिया जाता है। मैं मनोज कुमार साहू, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। और ये हमारा जो कॉर्पोरेशन है 1997 में स्थापित हुआ था और हमारा कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंदर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक विभाग है। हम लोगों का ये जो कॉर्पोरेशन स्थापित किया गया था, फाइनेंस लोगों को जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको कैसे सस्ते दर में लोन मिला जाए, उसी के दौरान इसी के लिए स्थापित किया गया था। और हमारे जो कॉर्पोरेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम चलाता है, जिसमें आपकी 2 तरह का स्कीम हमारा आजकल बहुत फेमस में है। और ये 2 स्कीम है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल के लिए है, उस स्कीम का नाम है दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना, जिस स्कीम के तहत आप दिव्यांग भाई बहन 50,000 से लेके 50 लाख तक लोन ले सकता है। और वो जितना भी लोन होता है हमारा डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं है, इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग होता है। हर स्टेट गवर्नमेंट में हमारा नॉमिनेटेड एजेंसी है, जिसके तहत वो हमारे साथ उनका MOU एंड जनरल लोन एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत वो जाके वहाँ से लोन प्राप्त करते हैं। और लोन प्राप्त करने के लिए आप जानते हैं कोई भी लोन लेना है उसका डॉक्यूमेंटेशन मेन होता है। तो जैसे हमारा जो एजेंसी है दिल्ली में, दिल्ली SC/ST OBC फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो रोहिणी में है। और फिर भी हम लोग भी MOU किया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक एंड IDBI बैंक। कोई भी दिव्यांग जाके पंजाब नेशनल बैंक और IDBI बैंक में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो दिल्ली SC/ST OBC फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा और जिस तहत आपको उस जैसे बैंक के कर्मचारी हो या एजेंसी की, स्टेट एजेंसी के जो कर्मचारी हो, जिस तरह से आपको गाइड करें, बोलेंगे कि इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ये गारंटी चाहिए, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद वो फील्ड इंस्पेक्शन करते हैं, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो उसको सैंक्शन करते हैं, उसके बाद लोन रिलीज़ करते हैं। ये हो गया आपके दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना। अभी हम लोगों का अभी विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना अभी स्कीम हमारा 2020 में लॉन्च हुआ है। उस स्कीम के तहत हम क्या करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंस करते हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करता है कि एक दिव्यांग भाई बहन को उस विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना के तहत 60,000 का ऋण प्रदान करता है, खुद इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ के लिए या तो ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए। अभी हमारा 2020 में हमारा नया CMD साहब ज्वाइन किए हैं, श्री राजन सहगल साहब। उन्होंने एक स्कीम पायलट बेसिस पे हम लोग एक स्किल ट्रेनिंग सेंटर, माइक्रो स्किल सेंटर, इस तरह का स्किल ट्रेनिंग सेंटर, ये छोटा का स्किल ट्रेनिंग सेंटर दिव्यांग लोग जो है इसको ओन करेंगे और इसमें स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। वो सेंटर का साइज़ जो है 30 बाई 10 का साइज़ है, लंबाई 30 फुट है, 10 फुट चौड़ाई है। कोई भी दिव्यांग भाई बहन इस सेंटर को एस्टेब्लिश करना चाहता है, वो ये NHFDC का पहल है, जो ये डायरेक्ट फाइनेंसिंग के तहत हम लोग करते हैं और ये पायलट फेज में चल रहा है। हमारा ऑलरेडी इस तरह का सेंटर करीब होल ओवर इंडिया 13 सेंटर एस्टेब्लिश हो चुका है। जैसे दिल्ली NCR के आसपास हमारा सेंटर नोएडा में है, सोनीपत में है, कन्नौज में है, बागपत में है और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये सब एरिया में हमारा सेंटर, ऐसे माइक्रो स्किलिंग सेंटर हमने एस्टेब्लिश किया है, जिसके तहत इसमें हर किसी सुविधा है, एसेसिबिलिटी फीचर है, एसेसिबल टॉयलेट है, जिसमें बच्चों को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और वो स्किल ट्रेनिंग ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि बच्चों को 1-to-1 इंटरेक्शन होता है और स्किल ट्रेनिंग हम यहाँ बैठ के हम गाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि स्किल ट्रेनिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस तरह का सेंटर हमको जो मिनिस्ट्री से गाइडलाइन हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में एक सेंटर स्थापित करना है। NHFDC इस तरह का लोन आपको प्रोवाइड करता है। आप NHFDC साइट जाइए www.nhfdc.nic.in, वहाँ स्कीम की सारी जानकारी है। और एक साइट हम NHFDC एक पोर्टल यूज करता है और उसको मैनेज करता है, वो है जॉब पोर्टल फॉर नेशनल जॉब पोर्टल फॉर PWD। उसका साइट का डिटेल है www.disabilityjobs.gov.in। उसमें दिव्यांग भाई बहन रजिस्टर किए करने की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। करने के बाद उसमें आप कोई भी एम्प्लॉयर
वहाँ जॉब पोस्टिंग पब्लिश करता है, वो सब देख सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग सपोज़ कहीं चल रहा है उसको भी हम वहाँ पब्लिश करते हैं। और कहीं जॉब फेयर, जैसे आज यहाँ जॉब फेयर हो रहा है, उसका डिटेल भी हमने डाला हुआ है। तो जो जहाँ जॉब फेयर होगा, जहाँ आपका कैंप लगेगा, उसका डिटेल उस साइट, दोनों साइट में मेरा अवेलेबल है, वहाँ जाके लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से आई हूँ। मैं यहाँ पे मनोविकास में वोकेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम संगीता मल्होत्रा है। मैं वहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर हूँ। और हम लोग दिव्यांग बच्चों को, स्पेशली जो आईडीडी वाले बच्चे हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। तो आज मैं अपने बच्चों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए लेकर आई थी। और भी यहाँ पर जितने दिव्यांग बच्चे हैं, उनको जॉब से रिलेटेड जो भी उनकी क्वेरीज थी, उसमें हम लोगों ने असिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ आए थे। मेरे साथ हमारे सहयोगी के रूप में कल्लू सर हैं, जो कि लीगल गार्जियनशिप वगैरह के बारे में देखते हैं। तो वो आपको लीगल गार्जियनशिप के बारे में बताएं। मेरा नाम कल्लू खान है। मैं मनोविकास में एज ए CBR मैनेजर, और जो हम कम्युनिटी में काम करते हैं, जो बच्चे कम्युनिटी में जो जिसकी जैसी नीड होती है, उनको ऐसे ही गवर्नमेंट की, नॉन गवर्नमेंट की सेवाएं मुहैया करवाते हैं। जैसे लीगल गार्जियनशिप सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, निराम या हेल्थ इंश्योरेंस है, और जो प्लेसमेंट भी करवाते हैं बच्चों को। और ये हमारा मोटो रहता है कि बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाए और जो जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। इसलिए हम CBR में काम ज़्यादा करते हैं, और यही हमारा मनोविकास का मोटो है। हाय एवरीवन, सो मैं नेहा यादव हूँ। आई एम बेसिकली फ्रॉम गुड़गांव। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट HR मैनेजर इन सारथी CRM प्राइवेट लिमिटेड. So Sarathi is a private limited company in North India. We are the only company in North India who is hiring more than 80% of persons with disability. हमारे साथ visually impaired, orthopedically challenged, hearing impaired और different types की disability के साथ लोग हमारे साथ काम करते हैं. And we believe in inclusion and diversity. सो हमारा मानना है कि इंक्लूजन के साथ हम काम करें, सबके साथ मिलके काम करें. एंड यस, वी एस्टेब्लिश इन 2018 एंड वी आर अ कॉन्टेक्ट सेंटर. वी आर वर्किंग विद अ लॉट मोर प्रोसेसेस इन द स्पेस ऑफ एजुकेशन, काउंसलिंग, e-commerce, textile, customer service, like that. And currently we are working with the brands like ITC, Daikin, Amazon, Coding Ninjas. And वी हैव वन ब्रांच इन गुड़गांव और एक ब्रांच हमारी देहरादून में है. वी गिव वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन टू द ऑर्थोपेडिकली चैलेंज जिनको आने जाने में दिक्कत है. सो यस, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव द शार्प कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए. अगर कैंडिडेट मल्टीलिंगुअल है तो बहुत अच्छी बात है. एंड कैंडिडेट को एक्सेल में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए. देन वी आर गुड टू गो एंड वी आर गुड टू हायर दैट कैंडिडेट. आई थिंक जॉब फेयर में आज आपका क्या रोल रहा है? आज इस जॉब फेयर में आई हैव पार्टिसिपेटेड एज अ एम्प्लॉयर एंड आई थिंक आई हैव इंटरव्यूड मोर देन 50 कैंडिडेट्स where I have shortlisted at least 7-8 shortlisted मैंने अभी कर दिए candidates. So I'm very excited and very happy to interview all the candidates. जब मैं देखती हूँ कि disables में इतना जज्बा है करने का और वो करना चाहते हैं, they have the skill set. So definitely this is the I think very good thing what you guys are doing. So yeah, and we can also have such good quality of candidates from these things. So thanks a lot. नमस्कार, मेरा नाम सोनू भोला है. मैं समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड दिल्ली सेंटर का इंचार्ज हूँ. समर्थनम हमारा एक नेशनल ट्रस्ट है जो बेंगलोर बेस्ड है. देश भर में हमारे 13 सेंटर हैं. इसी प्रकार जो दिल्ली में सेंटर है उसमें हमारा LRC एक्टिविटीज़ चलता है. LRC हम बताते हैं लिवलीहुड रिसोर्स सेंटर, जिसमें 3 महीने का स्किल बिल्डिंग का ट्रेनिंग नौकरी के उपलक्ष्य में हम कराते हैं. जिन विकलांग साथियों को अलग अलग समस्याएं हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उनको हम कंपनी के अनुसार स्किल बिल्डिंग कराते हैं. फिर उनको कंपनी में हम ट्रेनिंग कराते हैं. ट्रेनिंग के दौरान रहने खाने का खर्चा भी हम मेंटेन करते हैं. हम फ्री हॉस्टल मेंटेन करते हैं, महिला और पुरुष का अलग अलग, जिसमें जो लोग दूर दराज से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, छोटे राज्यों से आते हैं, उनको समस्या न हो, यहीं ठहरा कर हम उनको नौकरी की तैयारी करा के हम अलग अलग कॉर्पोरेट्स में उनका रोजगार का प्रबंध कराते हैं. देश भर में हमारे पास 400 एम्प्लॉयर के साथ लगभग पार्टनरशिप है, जो अलग अलग जॉब रोल्स के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को नौकरी देते हैं.
हमारा समर्थन ट्रस्ट के अंदर कई सारे वर्टिकल्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल हमारा यही है जो लिवलीहुड रिसोर्स सेंटर का है। उसके अलावा भी हमारी कई अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं, एजुकेशन की हम बात करते हैं। तो हमारा एक अलग से वर्टिकल जिसमें हम स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को अलग अलग सुविधाएं मुहैया कराते हैं। खासतौर से जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनकी किसी भी प्रकार की आवश्यकता को समर्थन हमेशा पूरा करता है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, रहने खाने से संबंधित हो, ऐसी जो भी उनको संबंधित समस्याएं होती हैं उनको हम समर्थन के हमारे एजुकेशन वर्टिकल के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करते हैं। हमारे समर्थन में कोई भी व्यक्ति हमारा स्टेक होल्डर हो सकता है जो हमारी संस्था के साथ मिलकर काम करना चाहता है। जिस प्रकार आज हम यहाँ पे VRC कैंपस की भागीदारी में हमने एक मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके अंदर लगभग 450 विकलांग व्यक्ति आए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और लगभग 180 के लोगों ने जॉब पाई है आज एक ही दिन के अंदर। और इस रोज़गार मेले का हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने ट्रेनिंग के जो स्टूडेंट्स को अलग अलग कंपनीज में 1-1, 2-2, 5-5 लोगों को इंटरव्यू करा के जॉब कराते हैं। तो रोज़गार के माध्यम से हम इकट्ठा जॉब करा पाते हैं विकलांग लोगों को, क्योंकि रोज़गार एक स्वावलंबी होना आर्थिक तौर पे हर एक विकलांग व्यक्ति का एक बेसिक ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से हम उनको हेल्प कर पाते हैं। तो अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ दिल्ली सरकार का हमें सहयोग मिला है, भारत सरकार का हमें सहयोग मिला है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट भी आज की तारीख में विकलांग व्यक्तियों को संस्थाओं के माध्यम से हेल्प करना चाहते हैं। इसी प्रकार समर्थनम हर एक हमारे स्टेक होल्डर को, हमारे पार्टनर को हमेशा दिल खोल कर हम वेलकम करते हैं। हाँ, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर ईस्ट दिल्ली में ये जॉब फेयर एनुअली लगता है और जो हमारे विशेष बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, उनके आगे जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिए और उनको जॉब के डिफरेंट जॉब्स के स्कोप और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। इस बार यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का इंक्लूसिव एजुकेशन का स्टॉल भी लगा है और इसका जो पर्पस है वो बेसिकली ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना। इस समय दिल्ली के हर विद्यालय में एक स्पेशल एजुकेशन टीचर अवेलेबल है, एटलीस्ट एक, और इसके अलावा सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ और जो स्कॉलरशिप्स और बाकी चीज़ें जो भी दी जाती हैं उन सब का अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो आए हैं, हम अपना अवेयरनेस देने आए हैं कि आपके सोसाइटी में, आपके आसपास कोई भी बच्चा अगर स्पेशल एजुकेशन की नीड में है या डिसेबिलिटी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसको बेनिफिट करती है, उसे चाहिए, तो वो हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेल के अंदर लोग अवेलेबल हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्टाइज रखते हैं और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा स्कूल एडमिशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उनको यहाँ पे डील किया जा रहा है। बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते, उनके लिए क्या फैसिलिटी है, जैसे होम बेस्ड एजुकेशन का प्रोग्राम हमारे डिपार्टमेंट रन कर रहा है रिसोर्स पर्सन्स के थ्रू, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे पब्लिक को इन्फॉर्म किया जाएगा। और स्कूल एडमिशन अगर कहीं और है बच्चे का, लेकिन एग्ज़ाम्स रिलेटेड, CBSE एग्जाम्शंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे उसको डील किया जाएगा। यहाँ हमने डिस्प्ले भी लगाया है हमारे बच्चों के द्वारा बनाई हुई चीज़ों का, आप देख सकते हैं हमारे बच्चे कितनी सुंदर चीज़ें बना रहे हैं। तो यहाँ जॉब फेयर है, लेकिन उसका जो बेस है वो स्कूल में रखा जाता है। जब बच्चा छोटी एज में है, उसकी प्री वोकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग उस दौरान की जाती है। तो बिफोर जॉब द स्कूलिंग पार्ट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस and the things you are seeing here are all the things made by special children in studying in the government schools. तो उन्होंने क्या क्या बनाया है, उनके स्पेशल एजुकेशन टीचर्स उन्हें किस तरह के स्किल्स देते हैं, यही वो स्किल्स हैं जिनको आगे वो अपने जॉब आगे लेने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब उनका प्री वोकेशनल ट्रेनिंग का पार्ट है, जो कि बच्चे के 11-12 साल की उम्र से शुरू कर दिया जाता है। और जब ये स्किल्स लेके बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो आगे किस तरह के फील्ड में उनको जाना है या जॉब उनके लिए या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल हैं सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, वो उसके जो स्ट्रेंथ्स और स्किल्स डेवलप की जाती हैं उसके हिसाब से ही गाइडेंस मिलती है। और उसके लिए हम जनरली यहीं VRC में भी रेफ़र करते हैं अपने बच्चों को
क्योंकि ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ईस्ट दिल्ली में इनके पास ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ बच्चे आगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा सकते हैं। थैंक यू।